छोटे भाई एक रानी थी, उनके कोई औलाद नहीं। राजा को इस बात का कोई गम नहीं था क्योंकि प्रजा हर समय हर हाजिर होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा बाहर लेटे थे, जात की जमादारी निकली, देखा सब लोग सुनो बाहर, जैसे मुँह देखा तो ऐसे राजा का मुँह देखा, देखो दिन में आपको मिले कि न मिले। तो राजा को ये बात घर कर गई और राजा का स्वास्थ्य दिन पर दिन घटता गया। राजा किसी बता भी नहीं सकते थे। तो सब लोग कहें दुनिया की दवाई हो, लेकिन कोई दवाई को फायदा ना करे। तो भाई तब वैद्य जी ने कहा, उनके जो पारिवारिक वैद्य थे, कि भाई रानी से कहा तुम उनकी पत्नी हो, तुम उनसे पूछो राजा का ऐसा कोई टेंशन, ऐसा कोई गम है जो अंग्रेजी में टेंशन कहा जाता है, गम कहा जाता है, तो पूछो तुम बता सकती हो। तो उन्होंने भाई रानी ने पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी कोई ऐसी बात है जो तुमको दवाई भी नहीं फायदा करती। तो कहीं रानी बात तो ऐसी ही है, कहीं क्या कहें कि हमारे कोई औलाद नहीं, अभी तक कुछ लगता ही नहीं था क्योंकि प्रजा हर वक्त पे खड़ी होती थी, हमें लगता ही नहीं था मेरे बच्चे नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जात की जमादारी सुबह निकली, हम बाहर लेटे थे तो उसने कहा जैसे चादर हटाए थे तो कहती नमस्कार करना था, कहते मुँह बना दिया कि आज निर्वंशी राजा का मुँह देखा, देखो कुछ दिन में मिले कि नहीं, कैसे मेरा दिन बीते। यानी निर्वंशी होना इतना बड़ा दोष होता है। तो उनको ये बात घर कर गई कि यानी संसार में सब कुछ हो लेकिन एक संतान ना हो तो आदमी का बहुत अपमान होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अब क्या करें। तो रानी को ये बात बहुत चिंता हो गई कि अब ये सोचने लगी अगर राजा का ऐसी तबीयत रही, राजा का ऐसा स्वास्थ्य रहा तो बताओ राजपाट कैसे चलेगा। तो वो जो है उनकी बांदी बहुत होशियार थी। तो रानी ने अपनी बांदी से बताया कि बांदी क्या करें, औरतों से बात मतलब सहन नहीं होती है, बेचारी किसी जब तक कहती नहीं। तो अपनी बांदी से कहने बांदी आप बहुत परेशान हैं, राजा को इस बात का बहुत दुख है कि उनकी कोई संतान नहीं है और उनको जो ऐसी सी बात तो कहीं देखो कि गई कहीं रानी एक बात बताई तुम आज है राजस कह जो हम गर्भवती हैं और जैसे तुम कहोगे गर्भवती राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। कहीं भाई इतना बड़ा हम झूठ बोले, कहीं तुम अपने लिए थोड़ी बोल रही हो, संसार के लिए। अगर राजा को कुछ हो गया तो बहुत पूरे संसार के लिए अगर झूठ बोला जाए उसमें संसार का भला हो तो झूठ नहीं होता है, पाप नहीं लगता है। तो भाई रानी ने यही सोचा कि ठीक है। तो राजा से कहा हम बताना नहीं, एक बात तो कहीं हम नहीं बता पाएंगे। तो बांदी से कहेंगे तुम ही बताओ, कहीं ठीक है लेकिन हम जो कहेंगे वो तुम करती रहना, मतलब ना भी ना करना, कहीं ठीक है। तो बांदी ने कहा कि राजा एक बात जो है हम बताना चाह रहे हैं, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाह रहे थे लेकिन सोच रहे थे अभी ना बताएं, टाइम पूरा हो जाए तो बताएं, बहुत मन्नत के बाद ये खुशी आई है। तो कहने तुम बताओ, राजा ने कहा तुम बताओ। तो बांदी ने कहा कि भाई इनाम उनाम कुछ देने कहो, कहीं जो तुम मांगोगी वो देंगे, तो बताओ। तो कहना आप पिता बनने वाले, कहना अरे वाह ये तो खुशी तुमने बहुत बड़ी दी, तुरंत मोतियों की माला उतार के बांदी को दे दिया। राजा गदगद हो गए, राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा, दिन पर दिन उनके दवाई पैदा करने लगी। और राजा का जो है और रानी का इधर जो है कह दिया लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, बहुत मन्नत से हुआ, बहुत चालाक थी ना वो दिमाग की। तो कहन क्या कहन आज के बाद से आप रानी से नज़र नहीं मिलाएंगे, अब जब तक कि बच्चा नहीं हो जाएगा हमारी मन्नत है। और रानी से अगर कुछ बात भी कहना है तो आप हमसे कहेंगे, हम उनसे कहेंगे। अगर तब भी नहीं बात बनती है तो हम एक पर्दा होना चाहिए दोनों लोगों के बीच में, आप दरवाजे के उस तरफ खड़े हो जाइएगा, रानी इधर खड़ी होगी, बीच में पर्दा होगा तो उसके बीच में आप कह देंगे, सुन लेंगे दोनों लोग कहेंगे ठीक है, कोई हमको सारी शर्तें मंजूर, बस मेरे नाम होना चाहिए, औलाद हो। तो राजा भाई ठीक है खुश, तो वही सारी शर्तें मंजूर कर ली, उन्होंने हाँ करवा लिया राजा से। उसके बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते एक दिन महीने बीत गए, बांदी ने शोर मचाया कि राजा आप पिता बन गए, लड़का हो गया। अब राजा का क्या करना, दौरे नौबत बजने लगी, सारे भाई सब कहीं खबर पहुँच गए, नाच गाना दावत तवज्जा सब कुछ होने लगा, खुशियाँ मनाई गई। होते करते तो कहेंगे आप फिर बैठते हैं लेकिन अभी लड़का नहीं दिखाया जाएगा राजा की सकते, कोई बात नहीं, तो कहीं फिर कहीं मानदान है उसका अनुप्राशन कर लेंगे, छठी बार हाँ हो जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे। बहुत मन्नत से हुआ, कहीं ठीक ठीक राज घर की बातें, छोटे घर में तो लोग घर में घुस के जाए पता लगाते, लेकिन बड़े घर में कोई बात पता नहीं लगा। खास मतलब है वो का करना, वक्त मिले लड़कू मिले, कहा लड़का देखा लड़का का कर देख कहीं आप, कोई बात नहीं भैया नेक्स्ट सबको मिल रहा। अब वहाँ ये बांदी माला माल हो रही है। तो राजा क्या हुआ कि धीरे धीरे कहना राजा तो इतनी सब्र किया, ढाई मुंडन करा लिया आपने, सब कुछ हो गया, अब जनेऊ भी हो जाए तब फिर तो आराम से आप एक मन्नत और पूरी हो जाए। तो राजा कहना अब सब्र नहीं हो रहा हमको, बताओ कैसे है। कहना अरे राजकुमार खूब पूरे पूरे फिरते घर में, कहीं सच में कितना अच्छा लगता होगा। कहीं अच्छा हमको उनके चलने की आवाज़ ही सुना दो। कहीं हाँ ये हो सकता है। बांदी बहुत होशियार थी, कहीं झट से एक मुर्गा लिए, मुर्गा के पैर में घुंघरू बंधा और राजा से कहा दरवाजे के आड़ में खड़े ना भी देखना नहीं भाई, हमने बहुत मन्नत मानी है। राजा कहीं ठीक ठीक, और ये छड़ी मारे जाए, मुर्गा आगे छड़ी ऐसे से करे और मुर्गा भागता फिरे आंगन, मरना नहीं था
बोले सुबह सुबह मुर्गा देखा नहीं, बोले तुमको नहीं मालूम। तो आप जो है, अरे तो उसके बाद वो बड़े बड़े खुश, राजा बड़े गद्दे थे, तो एक माला और दे उतार के कहने लगे बताइए वो छवि कितनी अच्छी होगी जिसको तुम निहारती होंगी, हम केवल सुन के इतने गदगद हैं। बड़े खुश हुए भाई, पिता बन रहे हैं, ममता मोह में आदमी अंधा हो जाता है। तो अब बेचारे वो बड़े खुश, कहने लगे ठीक है अब तुम जनेऊ भी कर लो, जब पहुँच कहीं ना रहे, हम सोचे जल्दी जल्दी थोड़े दिन में कर ले। होते करते समय बीत गया, समय बीतता गया, जनेऊ हो गया, जनेऊ की भी दावत हो गई, सारे फंक्शन हो रहे हैं। उसके बाद बने का जब सब राजा आपने बर्दाश्त कर लिया तो इसी समय अब ब्याह कर लो, कहीं अच्छा रिश्ता आ जाए, शादी कर लो और साथ में बढ़िया बहू और बेटा दोनों देखो। तो यह बात सही कहा, जब इतनी सवाल किया तो क्या बात सही। खबर फैल गई कि राजा की भाई इतना बड़ा साम्राज्य है, उनके अकेला लड़का है। तब के ज़माने में ये मोबाइल और ये सब था कि दिखाई सुनाई होटल में आज वहाँ कल वहाँ वो बड़ा ये नहीं होता था। जो नौवा राजघराना नाम लोग जो कह देते थे वो बात पक्की मानी जाती थी। उधर भी एक राजा की अकेली लड़की थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। पता चला उन राजा तो वो उनका नौवा उधर से चला, इधर से पता कर लिया कि इतना साम्राज्य है राजा का, इतना अकेली संतान सब पक्का। तो उधर का नौवा आया लड़की वाला और इधर से सब पता कर लिया राज में आकर के, पता करके और कहा कि ठीक शादी तय, वहाँ जैसे बताया शादी तय हो गई। और शादी तय होने के बाद दिन रख दिया गया, यही जून का महीने में थी डेट। आज का तारीख होती आज एक डेट 2 जून की रोटी बहुत मशहूर है। 2 जून की रोटी आदमी मिले बहुत कुछ है, सच्चा में 2 जून की रोटी होनी चाहिए, ये समय वो सामान। तो भाई अब क्या हुआ कि अब इतनी देर में जब शादी उदी तय हो गई तो वो कहने लगे कि सब दिन रख गया। तो बारात इधर बराती भैया न सिलाई कपड़ा लता और सब तैयार हो गए। दक्षिणा चढ़ा दो, पूरे कटोरियाँ चढ़ा दो माता जी की, चढ़ा दे क्या अलग हो सकते उसमें रख लेंगे। तो मिठाई चढ़ा दे। तो भाई अब क्या हुआ कि जब वहाँ सब लोग बारात लेके गाजे बाजे से तैयारी हो रही, जब बाजा बज रहा तो रानी बहुत परेशान हुई कि बांधी अब क्या होगा, कहीं तुम चुप पे रहो, सब हो बांधी गई झट, कहीं तुम चुप पे रहो, चढ़ती रहो भैया, जल्दी जल्दी गई। और चावल और खोया मेवा और दूध ला करके बहुत सुंदर बढ़िया पुतला बनाया था वह मन का, उसको बढ़िया जामा माओ पहना के और बोली कि वहाँ खबर कर देना कि लड़के के साथ बांधी रहेंगे, बांधी आएंगे उसके साथ और कोई नहीं। मतलब तो रात घराने की बात है, राजा मार कहना रो उनके नौकर चाकर होते हैं, बीमा कौन बात बेटे वाले का बिल्कुल नौकर चाकर हमें बांधी उनके साथ, कहने लड़के के साथ नौकरानी आएंगे, कहना अरे बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो वही बांधी हर जगह भैया आगे लेके वो सब हम इनका वो जो पुतला बनाएंगे खोया मेवा चावल का वो लेके बैठ गई। और जब बैठ गई लेकर के चली और वो बहुत दूर से शादी हो रही थी। तो जब जंगल में पहुंची तो वहाँ पे सूचन जलपान का व्यवस्था भी थी, उधर आंधी तूफान भी आ गया। जब आंधी तूफान आ गया तो ये वक्त तंबू कनात निकालो, सब लोग अपने अपने टेंट लगा के थोड़ा सा विश्राम कर लो और जलपान भी कर लो, तब तक आंधी तूफान थम जाए तो आगे बढ़ा जाए। तो इतना जब तक इतना हुआ तो इतनी देर में भाई क्या हुआ कि बांधी भाई दिन भर बहुत दूर से दिमाग लगा रहे हैं, शरीर से भी दौड़ धूप रहे रहे, मार जामा मोह से यहाँ रहे रहे, और सब लड्डू बना रहे रहे पुतला। तो उनका बहुत थक गई रहे तो बेचारी। तो ये हुआ कि तुम पुतला लेके मंदिर एक दिखा, कहीं तुम मंदिर में बैठ जाओ। तो पुतला लेके मंदिर में बैठ गई। संगमरमर का मंदिर बढ़िया बना हुआ था तो वहाँ ठंडा ठंडा लगा उनको आंधी तूफान, तो वो बेचारी सो गई थोड़ा सा। जैसे उनकी आँख लगी होगी, थकी हुई थी भैया, जंगल के भूखे चींटे खुशबू आई देसी घी खोया गेवा चीनी, वो भैया लाइन लगा के सारे चींटी आ गए और सब खा पी के बराबर कर दिया। जब सब खा पी के बराबर कर दिया इतनी देर में देखा आंधी तूफान थोड़ा थम रहा है। वहाँ बच्चा होने लगे भाई आप तैयारी करो, चलो आगे बराबर बढ़े, ये हो रहा। तब तक ये भी जग गई। जैसे ये जगी अब वहाँ कुछ नहीं, सब चींटे लाइन लगाए खा पी के बराबर। घर तो रहे नहीं तो दूसरी व्यवस्था कर लेती। तो औरतों के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो नंगाई करे लगती, गावा धावे नाटक करे लगती। उन्होंने वही नाटक चाटक बांधी ने भी शुरू किया। मैं लेटे बेटे ले आओ आए लागे उल्टी पचा रहा, माँ लड़का गावेगा मंदिर से। देवी जी भी जो है अगर डरती हैं तो खुदा नंगाए से खुदाए चंगा। तो देवी देवता भी डर के बताओ, अगर संसार में आदमी डरता है तो देवी देवताओं से डरता है और मेरी भी आस्था खत्म हो जाएगी, संसार क्या हो जाता है इसमें हो जाएगा। तो देवी जी ने भी अपना स्वरूप धारण किया, प्रकट हुई, दर्शन दिया। कहीं बताइए आप कौन हैं, क्या लेकर आई थी, क्या मांग रही हैं, क्या हुआ। कहना हमारे मंदिर से लड़का गायब होगा, हम ब्याह करे जा रहे हैं। कहीं देवी जी जैसे अब उनको देखी भैया पूरा
स्वरूप देवी जी का बढ़िया चंदन के खेड़ाओं पे ले सोने लगा छत्र बढ़िया मुकुट और उसके बाद है। तो देखिए उठर तक काँपने भी लगी। कहीं आप कौन? कहीं मैं संकटा मैया हूँ, मैं संकट हरती हूँ। जो संकट में मुझको आ भरी आवाज़ से आवाज़ देता है, मैं उसके संकट दूर करती हूँ और आके उसका सब काम पूरा करती हूँ। कहीं संकटा मैया हमारे ऊपर तो बड़ी भारी विपद है। कहीं हाय कहीं कहा कहीं हमारे हमने कुछ अपने लिए नहीं किया, हम तो सोचे राजा के लिए। सब कबूल लिया फटाफट। जब कबूल लिया कहने लगे हाँ बात भी सही, तुम लेटे का बेटे मांग रहे हो, अल्लाह ही तो लेटार का बना के थी, बात तो सही है ये चावल चढ़ मीठे का। तो कहें ठीक है फिर यही वाला तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तो कहना अब देवी जी लाज तुम्हारे हाथ है, पैरट पड़ गई। देवी जी अब आपके हाथ हमारी लाज बचाओ। कहें ठीक है तुम जो बना के लाए तो बोले हम सचमुच का लड़का तुमको 18 साल का बढ़िया लड़का दिया तुरंत, और कहीं ये लेकर के जाओ और लेकर के जाओ शादी ब्याह करो। और फिर इस मंदिर जब वहाँ से लौटना बहू लेकर के इस मंदिर जरूर आना। तो जब मंदिर आना इधर से होके जाना। कहीं ठीक है। देवी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो भैया आप बहू उनका पैर ना पड़े ज़मीन पे। अब मैं ही है मेरे ज़मीन पे कदम मिल गए आज हमको ललन। और जब उनको ललन मिल गए तब बीच बीच तो संपूर्ण पंडित जी कहा थे ना वहाँ मुँह याद कर कथा में मन तभी तो लगता भागवत मेरिया बन सुनते जाती हैं बिना भूख के खाए पिए वहाँ बैठी जाती लड़कर थप्पड़ मारती थी। मेरा सुना जो कथा पंडित तो जब वहाँ भाई आपको तो सत्संग जाते तो सुनती तो जब वहाँ पहुँची वो जब वहाँ गांधी गई तो जल्दी सबको हल्ला मचाने लगी। अब आंधी आंधी कम हो गई, बताओ बिटिया वाले का दिल छोटा हो रहा है, खाना पीना खराब हो रहा है, जल्दी चलो सब लोग जल्दी बारात लेके आगे बढ़ो। मैं आगे चली। जैसे बारात वहाँ आगे पहुँची घर में, वहाँ स्वागत सत्कार के लिए सब लोग खड़े थे। फूल माला सब्जी बांधी को पहले पहनाया गया, सब कुछ सब स्वागत हुआ, नाश्ता पानी जब कुछ आ रहा बढ़िया सूत रही को बढ़िया खा पी रही, लड़के को भी खिला रही है, अपना भी खा रही है, ऊपर नीचे तक पूरा ढके हैं वही जामा। और जैसे वहाँ सब लोग कहें कुछ जो निशानी वाली लगते रहो बेचारी तने मन करे जी जल जाकर, लेकिन नहीं बांधे को कमा दूर रहे हो तो बेचारी ऐसे खटपट के जाए बेचारी। अब जब वहाँ पहुँची शादी सब औरे हुई शादी अभी कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले राजा को खबर जाए जब आंधी में लौटी नहीं घर का नहीं लौटी अबे तो बिहार करे पहुँची। अच्छा जयमाल बाबा जयमाल बाबा। उसके बाद जब वहाँ पहुँची तो वहाँ तो राजा को बुलाया गया, बारात में संदेशा गया नवान चलिए बहू और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जैसे राजा वहाँ से आए और उनको खुश मिली खबर कि चलो आज उंगली पड़ गई और उनको जो है आशीर्वाद हो जाएंगे। और जैसे राजा वहाँ से बड़े खुश होकर आए कि आज जो है बड़ा धैर्य रखा, आज 18 साल हो गए, आज हम अपने लड़के को देखेंगे, बड़ा सब्र किया है। अब जैसे जब राजा आए तो पर्दा हटा दिया गया, बहू और बेटे दोनों को देखा। राजा देखते ही रह गए और देखते अपने बच्चे को सीने से लगाया कि मतलब सब्र का फल इतना अच्छा होता। राजा के मुँह से हमारे आंसू बहे और उसकी बहू को बेटा दो उनको मिले भगवान खुश। उसके बाद जो मुहरे सबकी खूब लुटा दी वहाँ पे मंडप में, खूब खुशी। उससे बढ़कर कौन सा दिन होना। और वहाँ से फिर उसके बाद में भैया सब लोगों ने देखा था भाई वाह जोड़ी तो भैया नौकरी है। फिर लेकर के जोड़ी वहाँ से चली और देवी मैया के मंदिर में आई। देवी मैया ने कहा कि देवी मैया आप बताओ ये कोई नया तुम्हारा लड़का कहेंगे लड़का हम देने वाले हैं, किसी का लेते नहीं है। अगर हमने दे दिया है तो हमने दे दिया है, ये आपका है, ले जाइए, राजा का लड़का है, बहू है, बस हम आस्था के भूखे हैं, उसे देते थोड़ी ना। तो कन क्या है आपकी आस्था? तो मेरी आस्था जो तुम बना के लाए, हमारी कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है, जो तुम बना के लाए थे जो तुम बना के लाई थी यही जो अमीर और गरीब सब कर सके, ऐसी कोई मेरी भेंट पूजा नहीं है। यही तुम बना करके मेरे सातों बहनियों को खिला देना, हम खुश सकते। तो बस मेरी यही भेंट पूजा ठीक। और एक कन्या कर लेना, एक प्रिया भी कर लेना और 7 सुहागले बुला लेना, बस ये मेरी भेंट पूजा है। तो पैसा वाला बात कर देना ठीक है। तो कहन की देवी जी कन्या एक ही कन्या अरे कहीं कन्या तो सब मतलब पहले जो है सुहागिन कब हुई? पहले तो कन्या हुई थी ना, कन्या के रूप में मैं ही हूँ। पहले कन्या के रूप में मुझको, उसके बाद सुहागिन के रूप में मैं, उसके बाद जो जिसका दुनिया अपमान करती है समाज में विधवा का, कहीं वो उसमें भी मैं ही हूँ। मैं कहीं अलग से नहीं हूँ, मैं मेरा ही सारा रूप है, केवल आदमी की नज़र का सब में मेरा ही रूप है। कभी संसार में किसी का न कन्या का, न सुहागिन का, न विधवा का अपमान नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। पान रह गए भूल नहीं गया समय मिला नहीं एक पान ले लो तुम फूल मिले नहीं थे उसमें, पान मिले नहीं थे।
एक पान ले लेना चढ़ाने वाला और लौंग इलायची को फेमस हम लोग नहीं है तो लौंग इलायची चढ़ा माता जी को चढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सब देवी जी समझते हैं। फिर आगे कहानी है ना, उसके बाद फिर क्या हुआ तो यहाँ रानी की ब्लड प्रेशर बिल्कुल जो है कत्ता है रचना 40 नाए बहुत 40 रहा है उनका। कहे लगी बताओ कि अब क्या होगा, रानी गई हुआ है अब क्या हुई, तो बेचारी बहुत परेशान हुई। तो अब बांधी आई हैं, हल्ला मचा रही द्वारे बाजा बजे, रानी का दिल बैठा जाए कि बताओ हम क्या करेंगे। अभी तक तो राजा से अपने पति से हमने झूठ बोल दिया, लेकिन हम पढ़ाई BTS का क्या बताइए कि कहीं भैया बांधी तो बांधी अंदर है, अरे उठो ले बाहर पहनो जल्दी चलो बहू पहुँच कहीं, अरे बस हो गया नाटक। अब हमारे सामर्थ्य नहीं उठने चले, हमारा जो कैसा लो है, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। और तुम जो है तो एक दूसरी लड़की को हम कम जवाब दिया, अपने आदमी से हम झूठ बोल लिया, सब कुछ कर लिया संसार के लिए, लेकिन हम किसी पराई लड़के को नहीं चल सकते। तो देवी जी कहना अरे लड़का है, चलो लड़कों कहना अरे बाली बस रहा है, तुम पता नहीं कितनी नाटक वाली है, कौन लड़कों ही किराए बैठा लाई हुई है। तो वो कह नहीं बाती हमको सच कहें, अरे अब तुम राजा से अत्ता लूटे तुमसे कैसे बता, जब कहें आधी रात तुमको देख देंगे, तुम हमको बताओ। तो कहें अरे बड़ी मुसीबत में फंस गए रानी, संगीता मैया दे हमको सही बात बताएं, कहीं सही बात। तो रानी का थोड़ा सा देवी आया, वो गई बहू और बेटे को, वो भी सब का फल देखा, इतना बढ़िया सुंदर लेकर के बहुत जोड़ा उतार के लाई बहुत कहना। तो राजा बोले बस बांधी अब सब तुम्हारा काम पूरा। कहीं राजा एक काम ना हो रही है कनका, कहीं ना जो है बस हमका सुहागले खाओ कहें, और एक कन्या एक विधवा बस न हो। तो कहीं अच्छा ठीक है हलवाई लगे ऑर्डर दो बने लड्डू खोया, कहीं नहीं राजा चावल खोया मेवा चीनी सब मिला के बने, कहीं ठीक है। कहीं अच्छा एक और सलाह दो बांधी कनका, कहीं जो औरतें आज मेरे घर आएंगी वो खुश होंगी कि राजा के यहाँ पिन्नी खाने जाएंगे, बहू और बेटा देखेंगे, और जो औरतें नहीं आएंगी उनका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन आज हम इतना खुश हैं, हम सोचते मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, सब हमारी तरह खुश हो। पूरे नगर की जितनी औरतें जितनी सुहागिनें जितनी विधवा जितनी कन्या सबका नियुक्ति हो, राजा का सुहागिन राजा लोग सुहागिन सब लोग आए, संकटा मैया की जय जयकार करें, सब लोग पिन्नी खाएँ प्रसाद लें, और हलवाई लगे ऑर्डर दो मनन कुंडलन बनत जा रहा, उठते आवत जा रही खा रही, अरे जय संकटा मैया की सब जय जयकार, जय संकटा मैया की, संकट में बोलो संकटा मैया की जय, जय संकटा मैया सबके संकट काटो। जय। अभी आरती हुई दोनों की सब लोग चढ़ा दो।